टेनेट 2020 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी अपने एम्बिशन, डायरेक्शन, विजुअल, VFX, सिनेमेटोग्राफी, साउंड इंजीनियरिंग, एक्शन सीक्वेंसेस, कास्ट परफॉर्मेंस एंड और भी ऐसे कई सारी चीजों के लिए इसे जानी जाती है। मुझे अब भी याद है इस मूवी का वो फर्स्ट 15 मिनट्स, इस मूवी का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन हम ऑडियंस को मूवी के एक कैरेक्टर के थ्रू एक सेंटेंस के तौर पे एक डायरेक्टिव देते हैं, एंड दैट इज डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट फील इट। बट इसके बाद मूवी के बचे हुए 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स ये मूवी हमें ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाती है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। ये मूवी हमें एंट्रोपी एंड इन्वर्जन जैसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट से मिलाती है, और साथ ही मिलाती है इस मूवी के उन कैरेक्टर से भी जिन्होंने टाइम के अलग अलग टाइमलाइन के स्पेशल इफेक्ट्स में खुद को झोंक दिया होता है। एंड मूवी के एंड तक आते आते वो इनिशियल डायरेक्टिव जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने हमारे सामने रखा था वो पूरी तरह से लॉजिकल लगने लगता है, क्योंकि मूवी खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन जो कि क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी के थ्रू हम ऑडियंस से पूछते हुए प्रतीत होते हैं वो ये है कि क्या अब आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप मेरी मूवी को समझने की कोशिश ना करो? क्या आप सच में मेरी इस मूवी को सिर्फ महसूस कर सकते हो? पिछले कई सालों से लेकर के अब तक क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मूवीज में टाइम के कॉन्सेप्ट्स को जिस तरीके से यूज करा है, उन्होंने अपनी मूवीज में खुद के एक सिग्नेचर स्टाइल को जिस तरीके से क्रिएट करा है, उसके इसी चीज की वजह से उसे मूवी मेकिंग के फील्ड में द किंग ऑफ माइंड बेंडर्स के नेम से भी पहचाना जाता है। वो अपनी मूवीज में ह्यूमैनिटी, टाइम एंड रियलिटी जैसे थीम्स को जिस तरीके से एक्सप्लोर करते हुए आए हैं, ये सारे थीम्स अब उसके हर एक मूवीज के लिए अपनी खुद की एक अलग ही पहचान बन चुकी है। एक ऐसी पहचान जो कि नाउ इस पॉइंट पे अब पूरी तरह से एक पॉइंट ऑफ एडवेंचर बन चुकी है उसके हर एक नई मूवीज को डिकोड करने का एंड सॉल्व करने का। एंड इस केस में टेनेट जैसी मूवी को ला करके अपने ऑडियंस को ये कहना कि वो अपने क्यूरियस माइंड को बैकसीट पर रखे, ये वाकई नोलन के लिए बहुत ही ज्यादा डेयरिंग चॉइस थी। अनडाउटली ये मूवी अपने लैक ऑफ प्रीमाइज एंड इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के वजह से ये नोलन की अब तक की सबसे कंफ्यूजिंग मूवीज में से एक है, क्योंकि इसमें ना ही कोई मरी हुई पत्नी होती है, ना ही कोई छोड़ी हुई बेटी होती है, ना ही कोई सुपर हीरो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और ना ही कोई मर रहे वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स होते हैं। इस मूवी में अगर कोई होता है तो वो होता है बस एक प्रोटैगनिस्ट जिसका हमें इवन नेम तक भी नहीं पता, और दूसरा एक ब्रिलियंट सा कैरेक्टर होता है जिसके पास लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, और तीसरा एक वुमेन, परहैप्स द ओनली कैरेक्टर जिसके पर्सनल लाइफ को मूवी में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इस मूवी में हमें बस फील करने को कहा जाता है, जहाँ पे फील करने के लिए एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो वो होता है बस सोचने का, और बहुत ही ज्यादा सोचने का। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नोलन के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, बट एटलीस्ट उन्होंने हमें एक मौका दिया है ताकि हम खुद से उसके आंसर्स को ढूंढ कर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कर सके। जब हमें किसी भी मूवीज में फील करने को कहा जाता है तो हम अक्सर हैप्पीनेस, एंगर, डिवेस्टेशन एंड और भी ऐसे कई सारे दिल तोड़ देने वाले फीलिंग्स को इमेजिन करने लग जाते हैं। बट दूसरे फीलिंग्स का क्या? एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट एंड इवन कंफ्यूजन। नोलन के केस में अगर हम अपने पूर्व कल्पित धारणाओं को जो कि हमने पहले से ही तय करके रखा है, अगर उसे थोड़ा सा साइड करके अगर हम टेनेट को दोबारा से देखें तो हम पाएंगे कि इस मूवी में असल में फील करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर हम इसी आइडियाज को उसके पीछे के फिल्मों में भी यूज करके देखें तो इसके बाद हम उन नई चीजों को भी देख सकते हैं जो कि इससे पहले हमने उनकी मूवीज में कभी भी नहीं देखा था। नोलन अपनी मूवीज में एक इम्पॉसिबल से विजुअल को पॉसिबल बनाने के लिए वो अपनी ही बाउंड्रीज को तोड़ करके जिस लेवल तक चले जाते हैं, इससे ये तो जाहिर है कि नोलन का मकसद अपने मूवीज के थ्रू हमें बस एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि एक ऑडियंस के तौर पे असल में हम उसके वर्ल्ड को फील करें, खुद को उस दुनिया में ले जाकर वहाँ पे हो रहे सारी चीजों को एक्सपीरियंस करें। अब ये पॉसिबल है कि जब बात आती है क्रिस्टोफर नोलन की तो ऑब्वियसली हम गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि उसकी सारी मूवीज कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं हो। एक्चुअल में हम उसके मूवीज को बस एक एस्केप रूम की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे हम बस आंसर्स को ढूंढने के चक्कर में हम उस मूवी के कैरेक्टर्स की दुनिया को ही पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन असल में नोलन की सारी मूवीज बनाई ही इसलिए जाती है ताकि हम उसके वर्ल्ड में एंटर करें और उसे महसूस करें, ये महसूस करते हुए कि ये हमें असल में क्या महसूस कराना चाहती है। और हर बार की तरह, हर मूवीज की तरह नोलन ने इस टेनेट को भी इसी मकसद से बनाया था। एक्चुअल में टेनेट इस वर्ड का मतलब ही है प्रिंसिपल या फिलॉसफी। तो क्या ये मूवी सच में किसी फिलॉसफी को फॉलो करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि मूवी के फर्स्ट 15 मिनट्स में ही क्रिस्टोफर नोलन अपने नोलन फिलॉसफी के ट्रू टेनेट को उन सभी ऑडियंस के सामने रखते हैं जो कि हमेशा से उसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एंड दैट इज बिलीफ,
Rinat sa nautyar nun.